अपनी धर्म पत्नी को भी लक्ष्मी का रूप मान करके उसे कुछ भेंट देवे, हाथ पांव तो जोड़ना नहीं। हाँ, कहीं सोचो चलो हम इसके भी पांव छू ले, ऐसा अपराध हो जाएगा। पर उस दिन देखना, दिवाली के दिन में और करवा चौथ के दिन में बुढ़िया से बुढ़िया देवी भी दुल्हन बन के हो जाती तैयार। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी है, देवी है। हमें उस दिन, दिवाली के दिन, जो अपनी नारी का प्रेम भावना से सत्कार करेगा, प्यार करेगा, प्यार का मतलब मैं सांसारिक भावनाओं से नहीं कह रहा हूं। जैसे हम धन से प्रेम करते हैं, कर्म से प्रेम करते हैं, जो काम से प्रेम करेगा वही तो जीवन में आगे बढ़ेगा। जहां सुमति तह संपत्ति नाना। तुम कोई पूजा मत करो लक्ष्मी की, केवल एक संकल्प कर लो कि पति और पत्नी में, पिता और पुत्र में, सास और बहू में आपस का घनिष्ठ प्रेम रहे और प्रतिदिन नियम का भाव बना रहे, तो जीवन में आपको कभी भी कोई कष्ट आने का संकल्प नहीं होगा और आप जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खूब आनंद करेंगे। इसलिए संतों ने पुकार पुकार के कहा, और मैं भी हर कथा में एक बात कहता हूं और आपको भी यह हमेशा याद रखना है। जिस घर में नारी की पूजा होती है, उस घर में स्वतः ही देवता बिना पूजा के पधार जाते हैं। पर जिस नारी का अपमान होगा, जीवन में वह कभी भी सुख समृद्धि आनंद की भावना का प्रेम नहीं प्राप्त कर सकेगा। इसलिए ध्यान देना, जीवन में नियम बनाकर रखना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम, नेम बिरथा ने गमाना। करो भगवान से प्रेम, नेम बिरथा ने गवाना। सब कुछ अर्पण कर तन मन धन सेवा में लगाना, सेवा में लगाना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम, बिरथा ने गवाना। सब कुछ अर्पण कर तन मन धन सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, सेवा में लगाना। उठ सवेरे नित्य क्रिया कर, फिर करना स्नान भाइयों, फिर करना स्नान भाइयों, फिर करना स्नान। मात पिता गुरु पूज चरणों में नित्य करना प्रणाम। तो नित्य करना प्रणाम, तो नित्य करना प्रणाम। नित्य योग प्राणायाम करके, नित्य योग प्राणायाम करके, आरोग्य बनाना। सब कुछ अर्पण कर तन मन धन सेवा में लगाना,
सेवा में लगाना, तुम सेवा में लगाना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम, वीरता न गवाना, सब कुछ अर्पण कर तन मन धन। सेवा में लगाना, तुम सेवा में लगाना। संध्या वंदन करो, गृह पूजा मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाओ। संध्या वंदन करो, गृह पूजा मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाओ, तो मंदिर में जाओ। चरणामृत प्रसाद ग्रहण कर आशीष फल पाओ, नित्य आशीष फल पाओ, रोज आशीष फल पाओ। प्रभु नाम कीर्तन जप कर, प्रभु नाम कीर्तन जप कर, प्रभु नाम कीर्तन जप कर। समय को बिताना, सब कुछ अर्पण कर तन मन धन। सेवा में लगाना, तुम सेवा में लगाना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम, में वीरता न गवाना, सब कुछ अर्पण कर तन मन धन। सेवा में लगाना, तुम सेवा में लगाना। करो सत्कार अतिथि बड़ों का, संत सेवा करना, सब संत सेवा करना, तो संत सेवा करना। करो सत्कार अतिथि बड़ों का, संत सेवा करना, तुम संत सेवा करना, तो संत सेवा करना। छल कपट मद लोभ क्रोध से सदा दूर रहना, भाइयों सदा दूर रहना, सदा दूर रहना। करो सत्संग पढ़ो रामायण, करो सत्संग पढ़ो रामायण, गीता ज्ञान अपनाना, सब कुछ अर्पण कर मन धन सेवा में लगाना, सेवा में लगाना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम, समय वीरता न गवाना, सब कुछ अर्पण कर मन धन सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, सेवा में लगाना। विपत्ति जीवन में तो धैर्य सुख से निकालो,
आपत्ति जीवन में तो धैर्य सुख से निकालो तुम, धैर्य सुख से निकालो, धैर्य सुख से निकालो। दुख सुख का जोड़ा है जीवन, ये ज्ञान में बिठा लो, ज्ञान मन में बिठा लो, ये ज्ञान मन में बिठा लो। महंत व्यास सारी यही है, महंत व्यास सार यही है। सुख जीवन बिताना, सब कुछ अर्पण कर तन मन धन लगाना, तुम सेवा में लगाना। करो भगवान से प्रेम, करो भगवान से प्रेम। समय बिरथाना गवाना, कुछ अर्पण कर सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, सेवा में लगाना, पूजा में लगाना। इस प्रकार सूत जी कहते हैं, ऋषियों मैंने तुम्हें भगवान शिव का चरित्र कहा, अब भगवान ने किस प्रकार राक्षसों का संहार किया, और कई राक्षसों का उद्धार किया, और असुर संहार लीला में भोलेनाथ ने हम सनातन धर्मी हिंदुओं के लिए जीवन में सुख आनंद प्राप्त करने के कई उपाय बताए। आपको हमने बताया था तारक नाम का एक राक्षस था, जिसको शिवजी के बड़े पुत्र कार्तिक जी ने सेना के द्वारा मारा। उस तारक नाम के राक्षस के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। जब बड़े हुए तो उसकी माता ने बताया कि तेरे पिता को भगवान शिव के बेटे ने समाप्त किया, क्या तुम अपने पिता का बदला नहीं लोगे? तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा की घोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रकट हुए, बोले मांगो, क्या वरदान मांगते हो? बोले हमें अजर अमर होने का वरदान दे दो। ब्रह्मा ने सिर हिला दिया, बोले नहीं, जातो जनिष्यति नूनम जंतु को पिसुरा क्वचित अजराश्च अमरो लोके न भविष्यति न भूतल। इस भूमि पर जिसने भी जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, अजर अमर कोई नहीं रह सकता। इसके अतिरिक्त तुम अपनी मनमाने ढंग से मृत्यु मांग सकते हो, तुम जैसे चाहो मरना वैसा मांग लो। तीनों राक्षस बोले तो फिर एक काम करो, हमारे लिए 3 नगर बना दो, आकाश में एक सोने का, एक चांदी का, एक लोहे का। 1000 वर्ष तक तीनों भाई अलग अलग इन नगरों में रहेंगे। 1000 वर्ष के बाद एक दिन के लिए तीनों नगर मिलेंगे। पुक नक्षत्र होगा, घटाएं छाएंगी, तब ये तीनों नगर जिस दिन मिले उस दिन भगवान शंकर देवताओं के रथ पर सवार होकर के शिकारी का रूप बनाकर अग्नि बाण छोड़े, तब ये तीनों नगर भस्म होंगे, तब हमारी मृत्यु। वरदान तो बहुत कठोर मांगा था और ब्रह्मा जी ने दे भी दिया। 3 नगर बना दिए आकाश में। अब तो वो दुष्ट तीनों के तीनों बड़े उत्पात मचाने लगे, सारे देवताओं के सिंहासन छीन लिए। सारे देवता दौड़कर ब्रह्मा से कहा, बोले तुम बिना सोचे वरदान दे देते हो और हमारी आपत्ति पैदा कर दे। बोले भैया मैं क्या करूं, जो मांगता है देना पड़ता है। भगवान शंकर के पास ब्रह्मा जी सभी देवताओं को ले गए। शिव जी ने कहा कि एक काम करो, देवरथ तुम तैयार करो।
1000 वर्ष होने से पहले देवव्रत तैयार हो जाए, मैं उसी देवव्रत पर चढ़कर उन दुष्टों का संहार करूंगा। तभी देवताओं ने देवव्रत तैयार किया, अपनी अपनी शक्ति दी। समस्त देवों की शक्ति से एक देवव्रत तैयार हो गया। जैसे 1000वां दिन आया, देवता तैयार थे, शिवजी भी तैयार थे, देवरथ भी तैयार था। जैसे ही तीनों नगर मिले, भगवान शिव ने शिकारी का रूप धारण किया। धनुष बाण लेकर के 4 घोड़े के रथ की रस्सी को पकड़ के रथ पे चढ़ गए। एक हाथ से पशुओं के पास को रस्सी को पकड़ के रथ चला रहे थे और दूसरे हाथ की शक्ति से अपने धनुष पर अग्नि बाण लेकर के जैसे ही छोड़ा, वो तीनों के तीनों नगर जलकर भस्म हो गए और तारक नाम के राक्षस के तीनों पुत्र भी संहार हो गए, भस्म हो गए। कितने नगरों को भस्म किया? जोर से बोलो। आज सुस्ती दिखाई दे रही तुम्हें। जो मस्ती में देखना चाहता हूं, चुस्ती देखना चाहता हूं, वो नहीं है। पर मैं जानता हूं आज आप सुस्त क्यों हैं। तुलसीदास जी ने लिखा कि दुष्ट आदमी जब मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे प्राण निकल रहे हैं, है ना। सुंदरकांड में लिखा, भगवान सब कुछ दे देना पर दुष्ट आदमी मत देना। बरुबल बास नरक करताता, पर दुष्ट संग जन दे ये विधाता। तो दुष्ट आदमी जब मिल जाए तो समझो कि बहुत कष्ट होता है। और संत जब आकर बिछुड़ता है तब बड़ा कष्ट होता है। आपका नियम बन गया था, रोज काम को सही समय पे करना, जाना है कथा में, है ना। और मन भी इतना लगे कि कब समय हो गया पता नहीं लगे, इसी को सत्संग कहते हैं। अब आपके चेहरे पे लग रहा है कि बस आज आज ही ये आनंद है। आपकी इच्छा तो है कि महाराज यहीं पर रहे, पर संत कभी और पानी कभी एक जगह नहीं रुकना चाहिए। संत और जल एक जगह रुक गया तो कितना भी साफ पानी हो, कुछ दिनों में गंदा हो जाएगा। बहता रमता जोगी बहता पानी, इनकी माया किसी ने ना जानी। यही सच्ची कल्याण की कहानी है। आपके पास हम सदा रह सकते हैं, यद्यपि शरीर से कोई प्रेम करे तो सच्चा भक्त नहीं होता। कभी किसी के शरीर से प्रेम करोगे तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि शरीर तो नश्वर है। तुम्हारे परिवार वाले भी 24 घंटे तुम्हारे घर में बैठते नहीं, कभी कभी बाहर जाते रहते हो। पर उस शरीर की झांकी को हृदय में बिठाकर, ज्ञान को जीवन में अपनाकर, इस मानव जीवन को सच्चा इंसान बनाकर, अपने हृदय को भगवान बनाकर, हम जैसे संतों को प्रणाम करके आप सदैव अपने साथ रख सकते हैं। धन्यवाद। सूर्य कहते हैं ऋषियों, 3 नगरों को भस्म किया, और धर्म ग्रंथों में नगरों को पुर कहते हैं। जैसे विलासपुर, धामपुर, रामपुर, है ना। बहुत नगरों के नाम के बाद में पुर शब्द आता है। तो धर्म ग्रंथों में पुर शब्द का अर्थ है नगर। पहले नगरों को पुर कहते थे। तो 3 नगरों को भगवान शिव ने भस्म किया।
3 नगरों के शत्रु बने। उसी दिन से भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। क्या पड़ गया? त्रि मानी 3, पुर मानी नगर, अरि मानी शत्रु। त्रिपुर अरि तीनों को मिलाकर त्रिपुरारी होता है। और भगवान ने पहली बार पशुओं के पास को अपने हाथ में लिया और उसी दिन से भगवान का एक नाम और पड़ गया, पशु सर्वदेवा सुरवरा प्रभु। रुद्र पशुपति से पशुपाश विमोचक तदा पशुपत्ते ततस्से नाम महेशुतु। भगवान शिव का एक नाम पड़ गया पशुपतिनाथ। और जिस देव रथ पर बैठकर त्रिपुरारी बने 3 नगरों को भस्म किया, तारक के 3 पुत्रों को भस्म किया, आज वो पशुपतिनाथ मंदिर भले ही भारत की नगरी में ना हो, लेकिन पड़ोस के नेपाल नगरी की राजधानी काठमांडू में है। इस तरह भगवान ने इन राक्षसों का मारकर उद्धार किया। एक मैं दानव नाम का राक्षस हुआ। कश्यप ऋषि के यहां 13 पत्नियां दक्ष ने दी थी, कन्याएं जो पत्नियां बनी। और इन्हीं से राक्षस पैदा हुए, इन्हीं से देवता हुए, इन्हीं से पेड़ पौधे हुए, इन्हीं से पशु पक्षी बने, इन्हीं से नाग देवता बने, इन्हीं से जीव जंतु बने। ध्यान देना, यानी कश्यप ऋषि के अंश से और उनकी 13 पत्नियों से देवता, राक्षस, पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे बने। इन्हीं कश्यप के एक दनु नाम की पत्नी के गर्भ से एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मैं रखा। और राक्षस होने के कारण उसको दानव कहते थे। क्या कहते थे? इसलिए उसका नाम मैं दानव था। इसी मैं दानव की एक बेटी थी जिसका नाम मंदोदरी था, जिसे तुलसी जी ने भी चौपाई में लिखा है। कहो तो बोलू नहीं रहने दो। मैं तनिया मंदोदरी नाम परम सुंदरी नारी लला, है ना। ये भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बार इन्होंने तपस्या करी, समस्त देवता प्रसन्न हो गए। शिव अत्यंत प्रसन्न होकर कहा कि मैं दानव से बोले, हे देवताओं, तुम देवों सहित मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो मैं दानव ने कहा, महाराज कदापि न असुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भये श्याम सदानाथ मग्नस्तम भजने शुभ। मैं राक्षस शरीर हूं, राक्षस कुल का हूं, लेकिन आपके चरणों का भक्त हूं। बस आप मुझे यही वरदान दीजिए कि आपके प्रति मेरे मन में कभी बुरा भाव न आवे और मैं आपकी भक्ति की शक्ति को प्राप्त कर सकूं। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए और उस मैदानव को पाताल का राजा बना दिया। कहां का राजा बना दिया? पाताल राजा। इस तरह से भगवान ने राक्षस को मारा ही नहीं है, तारा भी है। भक्त भी राक्षस हुए हैं शिव की। और भी बहुत सारे राक्षसों का उद्धार किया भगवान ने। एक जालंधर नाम का राक्षस और एक शंखचूड़ नाम का राक्षस था।
उसको भी भगवान ने बड़े कल्याण में रूप से मारा भी और तारा भी। भगवान तीन ही काम करते, या तो मार देते हैं, या मार कर तार देते हैं, और किसी किसी को बिना मार करके भी उद्धार कर देते हैं। बहुत सुंदर जालंधर की और शंखचूड़ की कथा शिव महापुराण में नहीं अनेक पुराणों में दी है, और इसी कथा में आपको सुनने को मिलेगा कि तुलसी कैसे पैदा हुई, शंख कैसे पैदा हुए, और शालग्राम कैसे पैदा हुए, प्रकट हुए। शंख तुलसी दो दो प्रकार के हैं। हरे पत्तों वाली तुलसी राम तुलसी कहलाती है। मटमैले पत्तों वाली तुलसी श्याम तुलसी कहलाती है। और एक शंख होता है बजने वाला जो वामवर्ती शंख होता है। एक होता है दक्षिणवर्ती शंख जिसका अभी मैंने थोड़ी देर पहले लक्ष्मी पूजन में और जन्म तिजोरी में रखने वाला शंख दक्षिणवर्ती शंख कहलाता है। एक शालग्राम लड्डू की तरह चिकने गोल गोल होते काले और भूरे रंग के, और एक शालग्राम पर चक्र बने हुए होते हैं। जो गोल गोल चिकने लड्डू जैसे शालग्राम हैं वो सपाट शालग्राम कहलाते हैं। जिस शालग्राम में चक्र बने हुए हैं वो चक्रशिला शालग्राम कहलाता है। सीधी कमर करके बैठिए, तुलसी की कथा सुनिए। हर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी में आप शालग्राम और तुलसी के विवाह आदि का वर्णन सुना होगा, आप भी करते होंगे। बहुत सुंदर कथा है। समय तो मेरे पास बहुत कम रह जाता है, लेकिन आपके प्रेम ने मुझे इतना मोहित कर दिया है, क्योंकि मुझे भी दक्षिण भारत में पहली बार ये माहेश्वरी सत्संग समिति मुझे मिली, और आप जैसे श्रोतागण मुझे इस पंडाल में मिले। चाहता हूं जितना भी खजाना है तुम्हें दे जाऊं, मैं तो और खजाना ढूंढ लूंगा, पर तुम्हें मिल जाए तो जीवन में कभी किसी की कमी नहीं रहे। धन्यवाद। बहुत सुंदर कथा है। एक बार देवताओं के राजा इंद्र और देव गुरु बृहस्पति को अभिमान हो गया। अभिमान किस बात का हुआ? देवगुरु बृहस्पति बोले मैं देवताओं का गुरु हूं। इंद्र बोला मैं देवताओं का राजा हूं। सारे देवी देवता हमारी पूजा करते हैं दोनों की, मगर ये भगवान शिव ऐसे देवता है जिनकी हमको पूजा करनी पड़ती है। प्रभु की माया जब किसी पर प्रभावित होती है तो ज्ञानी से ज्ञानी भी अज्ञानी बन जाता है। एक बार पार्वती ने शिवजी से एक प्रश्न किया कि संसार के अंदर सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? क्या प्रश्न किया कि सबसे बड़ा इस संसार में ज्ञानी कौन है और सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? ये पार्वती ने शिवजी महाराज से राम कथा सुनते हुए पूछ लिया। अगर तुमसे कोई पूछ बैठे कि बताओ कौन मूर्ख है और कौन ज्ञानी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं जो शिवजी ने उत्तर दिया, और इस उत्तर को देते समय भगवान शिव बहुत हंसे।
पहली बार खिलखिलाकर शिव जी हंसे और हंसते हुए बताया कि कौन सबसे बड़ा मूर्ख है और कौन सबसे बड़ा भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं दोहा बोल रहा हूं रामायण का। लगता है आज नजर लग गई हमें, क्योंकि हमारी गर्दन नजर तो घूमती रहती है पर तुम्हारी नजर एकटक हम पर रहती है। लेकिन बंसी जी से, राठी जी से और प्रधान जी से अपनी नजर उतरा कर जाऊंगा, तभी तो अगली कथा में कथा कर पाऊंगा। हर हर महादेव, हरि हरि महादेव, हरे हरे महादेव। भगवान शिव बोले, बताता हूं पार्वती कौन मूर्ख है दुनिया में और कौन ज्ञानी है। बोले बिहस महेश तब, हंसते हुए बोले, बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, अरे जही जस रघुपति करहि सोई, सोही तेही क्षण हो। ना संसार में कोई ज्ञानी है और ना ही संसार में कोई मूर्ख है। भगवान जिसको जिस समय जैसा बनाना चाहे उसको वैसा बना देते हैं। धन्यवाद। गुरु बृहस्पति और इंद्र के भव में मानो माया प्रेरित हो गई। दोनों ने मन में सोचा, आज चलो कैलाश पर्वत पर, आज शिव से हम फैसला करके आएंगे। किस चीज का? कि जब सारे देवता हमारी पूजा करते हैं तो तुम भी क्यों नहीं किया करो। हम देवताओं के गुरु हैं, देवताओं के राजा हैं। ऐसा मन में अभिमान लेकर गुरु बृहस्पति और राजा इंद्र पहुंचे कैलाश पर्वत पर। तो भगवान शिव तो अंतर्यामी है, पहले पहचान गए। सो दरवाजे पे अवधूत संत का रूप बनाकर कैलाश के द्वार पर खड़े हो गए। कौन खड़े हो गए? जोर से बोलो। भगवान शिव। अवधूत मानी कुंभ के मेलों में नागा बाबा देखा होगा, फक्कड़, जो मर्जी खाए जो मर्जी जाए, कुछ भी बोले, ना वस्त्र पहने ना भूषण पहने। जैसे ही बृहस्पति इंद्र द्वार पर पहुंचे, फक्कड़ को देखा, नागा बाबा को देखा, सोचा ये कैलाश का द्वारपाल होगा, चौकीदार होगा, वॉचमैन होगा। अभिमान से बोले इंद्र बृहस्पति, जाकर तेरे त्रिलोकीनाथ विश्वनाथ भोलेनाथ को बोल के हम आए हैं। देवताओं के गुरु और बृहस्पति आए हैं, आरती का थाल लेकर के आमे, दोनों मियां बीबी हमारा सत्कार करें, शिव पार्वती हमारा सम्मान करें। एक बार इंद्र ने कहा तो फक्कड़ ने कुछ नहीं सुना, दोबारा फिर कहा नहीं सुना, तीसरी बार में जोर से कहा नहीं सुना, बार बार कहा, जब नहीं सुना शिव माया से प्रेरित इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र ने अपने वज्र को उठाकर उस अवधूत के जोर से ठोड़ी पे मार दिया। ठोड़ी पे मारते भगवान शिव की आंखों में अश्रु आ गए।
भगवान शिव ने तुरंत अपने आंखों के आंसुओं को हाथ में ले लिया, असली रूप में प्रकट हो गए, श्राप दिया क्रोध में भरकर, इंद्र तू बहुत बड़ा अभिमानी है, जा तुझे जीवन में किसी संत का ऐसा कलंक लगेगा कि देवताओं के साथ में तेरी कोई पूजा भी नहीं करेगा। गुरु बृहस्पति से बोले, तू गुरु होकर के भी जड़ बुद्धि जैसा योग बनाता है, संयोग बनाता है, प्रयोग बनाता है, लगता है तेरी बुद्धि जड़ हो गई है। जब मैं तुझे श्राप देता हूं तो मृत्युलोक की पृथ्वी पर जड़ वृक्ष के रूप में अपना शरीर धारण करेगा। श्राप मिलते ही बृहस्पति इंद्र दोनों चरणों में गिर गए। भगवान शिव के अपने अभिमान के कारण की गई गलती का बार बार अपराध की क्षमा मांगने लगे। तब शिवजी ने दोनों को उठाया, इंद्र को समझाया, श्राप के कारण तुझे कलंक तो लगेगा, देवताओं के साथ तेरी पूजा नहीं होगी, पर जब भी यज्ञ होगा या बड़ा अनुष्ठान होगा तब 10 दिशाओं की पूजा होगी। उन 10 दिशाओं में पूर्व दिशा में तेरा पूजन किया जाएगा और यज्ञ में तेरे नाम की आहुति दी जाएगी। बृहस्पति गुरु से कहा कि तू जड़ वृक्ष बनेगा, पर ऐसा वृक्ष बनेगा कि तेरे वृक्ष को ना तो जल गला सकता है, पानी नहीं गला पाएगा तेरे वृक्ष को, और कोई भी अग्नि तेरे वृक्ष को नहीं जला पाएगी। संसार की सारे वृक्षों की अग्नि बन जाएगी, पर तेरे वृक्ष की अग्नि नहीं बनेगी। ना तू जलेगा ना गलेगा। और संसार में जितने भी वृक्ष होंगे, ध्यान देना, सुनने वाली बात अब पहली बार सुना रहा हूं, पर जाते जाते भी वो सुना जाऊंगा जो आज तक नहीं सुना, और सुनना बहुत जरूरी है। जा मैं तुझे वरदान देता हूं, हजारों वृक्ष फल देने वाले होंगे, लेकिन प्रत्येक वृक्ष के फलों का मौसम होगा, उनके अपने मौसम में फल मिलेंगे। पर जा मैं वरदान देता हूं, तेरे वृक्ष का फल 12 महीने लोगों को प्राप्त होता रहे। और उस वृक्ष में तेरे वार के दिन तेरी ही पूजा होगी। सूत जी कहते इसी वरदान और श्राप के कारण वही बृहस्पति गुरुदेव केले के वृक्ष में प्रकट पृथ्वी पर हुए। भगवान शिव ने कहा, जो सौभाग्यवती नारी हर गुरुवार, बृहस्पतिवार, वीरवार के दिन केले की पूजा करेगी, केले के वृक्ष की पूजा करेगी, गुरु बृहस्पतिवार की कथा सुनेगी, और जिस गृहस्थ में साबुन का प्रयोग नहीं होगा, महिलाएं बाल नहीं धो पाएंगी, पुरुष मुंडन दाढ़ी बाल नहीं कटावेगा, उस दिन घर में केला नहीं खाएगा, तो वहां गुरु बृहस्पति की कृपा से सुख ही सुख बस जाएगा। और जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, या जो कन्या सुंदर वर और घर ससुराल प्राप्त करना चाहे,
वो भी उस बृहस्पतिवार के दिन पूजन करे वृक्ष की। केले की पूजा करने से, बृहस्पतिवार की कथा सुनने से उसे सुंदर वर और घर प्राप्त हो जाएगा। कई बार कुछ कन्याओं के ग्रह उच्च के होने के कारण विवाह में विलंब होता है, और जो मांगलिक बेटा और बेटी होती है, नोट कर लेना, उसकी शादी 27 वर्ष से पहले नहीं होगी, और जबरदस्ती कर दी तो शादी होकर के भी बिना शादी वाले हो जाएंगे। मांगलिक बच्चे की हमेशा मांगलिक कुंडली मिला करके ही विवाह करना चाहिए। जो अपने स्वार्थ में या किसी के लोभ लालच में जानबूझकर मांगलिक होते हुए बिना मांगलिक से विवाह कर देता है, बाद में महाराज वही शादी बर्बादी का कारण हो जाता है। आगे घर में आबादी नहीं होगी। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, कई जगह मैंने माता बहन बेटियों से सुना कि महाराज मैं 3 वर्ष से सोमवार का व्रत कर रही हूं, मेरे विवाह के लिए माता पिता चिंतित हैं, पर कोई घर बार नहीं मिला। यदि आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मैंने 25 वर्ष के जीवन में बहुत बड़ी खोज करके निष्कर्ष निकाला। हर कथा के पंडाल के व्यास गद्दी पर आप कहीं भटके नहीं, अटके नहीं, लटके नहीं, कहीं अपना धन बेकार करके किसी के जाल में फंसे नहीं। आज टीवी से लेकर घर नगर में लोग ठगने के लिए घूम रहे हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हारे घर में यह है, तुम्हारे घर में यह हो गया। इस बेटी की शादी तब होगी जब एक बड़ा अनुष्ठान होगा। आखिर आप धन भी खर्च कर देते हैं, समय भी खर्च करते हैं, फिर भी परिणाम कुछ नहीं मिलता। ध्यान देना, विवाह केवल बृहस्पति के कारण ही देर से होता है, और बृहस्पति ग्रह के कारण ही देर में होता है या जल्दी होता है। यदि आपकी कन्या विवाह योग्य हो गई, रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो हर बृहस्पतिवार के दिन बाजार में बृहस्पतिवार वीरवार की कथा की पुस्तक मिलती है। उसमें सारा विधान है, तुम्हें भी ज्ञान है, पर बाजार का भी ज्ञान है, पर फिर भी मन आपका परेशान है। ध्यान देना, वो पुस्तक लाकर बृहस्पतिवार के दिन जिस विवाह के योग्य कन्या हो गई हो, वो उस विधान से केले की पूजा करे, व्रत करे या ना करे, और व्रत करे तो बहुत अच्छी बात है। और सुहागन स्त्री विवाह के बाद यदि बृहस्पतिवार के दिन व्रत न करते हुए भी केले की पूजा करती है, केले वृक्ष की पूजा कर ले वे विधान से, जिसका विधान आप सब जानते हैं, पीले वस्त्र पहनना, तांबे के लोटे के जल में थोड़ी हल्दी डालकर पीला जल बनाना, पीले अन्न की जगह चने की दाल ले जाना, गुड़ ले जाना, मुनक्का ले जाना, जाकर के पूर्व दिशा में मुख करके जल चढ़ाना, केले वृक्ष को हल्दी का तिलक लगाना, चावल की जगह चने की दाल थोड़ी लगाना, मिट्टी के दीपक में दीपक जलाना, घर का दीपक नहीं लेकर जाना। ध्यान देना, वहीं पर दीपक छोड़कर आना है।
इसलिए मिट्टी के कुछ दीपक अपने घर में लाकर रख लो। घर से बत्ती बनाकर दीपक बनाकर ले जाओ, हाथ धो लें, दीपक दिखाएं, धूप दिखाएं, हाथ धोकर प्रार्थना करें, फिर बैठ करके कथा सुने, कथा के बाद आरती करें। तत्पश्चात चने की दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाकर उस चने की दाल गुड़ को गऊ को खिला देवे या किसी ब्राह्मण के घर में भेज दे, मंदिर में दे देवे। उस दिन केले का फल घर में नहीं खाना चाहिए। और यदि बहुत ही ज्यादा परेशान कोई कन्या है कि व्रत करते करते भी बीत गया जीवन, फिर भी काम नहीं हुआ, तो आखिरी दाव में बता देता हूं, बिना पैसे का बताता हूं, बिना समय का बताता हूं। ऐसी कन्या का योग जो विवाह का योग न बनने दे रहा हो, तो जब भी केले की पूजा करने जावे तो गर्म पीला आसन ना ले जावे, कहीं से केले का बड़ा पत्ता लेवे, उसको गीले कपड़े में लपेट कर घर में सुरक्षित रखें, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना। और हर हफ्ते उसी पत्ते को ले जाकर केले के पत्ते के आसन पर बैठकर जो कन्या विधान से केले के वृक्ष की पूजन कर कथा आरती करेगी, तो 100% नहीं 101% बहुत जल्दी विवाह का योग बन जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना, दूसरों को भी ध्यान दिलाना, केले की पूजा कभी भी अपने घर में नहीं करनी चाहिए। केले का वृक्ष अपने घर की बाउंड्री के अंदर नहीं लगाना चाहिए। केले के वृक्ष की पूजा हमेशा घर से बाहर किसी धर्म भूमि में, धर्म स्थल या मंदिर में लगे हुए केले की पूजा करने से ही लाभ प्राप्त होता है। घर में केले लगाने से अभी शिव जी ने श्राप दिया है, इस श्राप का असर तुम्हारे घर में भी हो सकता है। इस प्रकार से इंद्र और बृहस्पति को श्राप वरदान देकर विदा किया। तभी नारद जी आ गए, शिव के चरणों में गिर गए, प्रभु आप इस अपने क्रोध के आंखों के जल को पृथ्वी पर नहीं गिराना, गिरा दोगे तो पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी, क्या करूं फिर? शिव जी ने पूछा नारद से। नारद ने कहा कि आप इसको जल में डाल दीजिए, क्योंकि अग्नि कब बुझेगी? जल की। भगवान शिव ने अश्रु क्रोधाग्नि जल जैसे ही समुद्र में डाला, शिव के अंश से उस समुद्र में एक बालक पैदा हो गया। सागर प्रसन्न होकर उस बालक को गोदी में लेकर प्रसन्न हो रहा था, तभी ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी की गोदी में दे दिया जालंधर को। उस बालक को ब्रह्मा की गोदी में दे दिया, कहा कि प्रभु आप इस बालक का नाम क्या होगा? जैसे ब्रह्मा ने गोदी में लिया, उस बालक ने ब्रह्मा की गले को इस तरह पकड़ लिया कि ब्रह्मा की आंखों में भी आंसू आ गए। इसलिए ब्रह्मा ने उस बालक का नाम जालंधर रख दिया। कहा कि राक्षस बनेगा। एक कहावत तो सुनी होगी ना, बोले पूत के पांव पालने में दिखाई देते। सागर चरणों में गिर गया, मेरे बच्चे का उद्धार कैसे होगा? बोले ये तपस्या करे भगवान की, और तब जाकर के इसकी मृत्यु भगवान शिव के हाथों से ही होगी।
इसको पतिव्रता नारी मिलेगी, और उस पतिव्रता नारी के रहते हुए मारा नहीं जाएगा। पतिव्रत धर्म नष्ट होने पर इसकी मृत्यु होगी, और शिव के अंश होने के कारण मरने के बाद भी ये पूज्यमान बनेगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी चले गए। सूत जी कहते उस जालंधर का विवाह कालनेमी नाम के राक्षस की बेटी, जिसका नाम वृंदा था, उससे हुआ। बड़ी पतिव्रता थी। जालंधर ने भी घोर तपस्या करके वरदान मांगा ब्रह्मा से कि जब तक मेरी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट न हो, तब तक मेरी मृत्यु नहीं हो सके, और मेरी मृत्यु केवल भगवान शिव के त्रिशूल के द्वारा ही होवे। सूत जी कहते हैं कि ऐसा वरदान प्राप्त करने के बाद, कालनेमी की पत्नी वृंदा को प्राप्त करने के बाद जालंधर को अभिमान हो गया, बुद्धि में अज्ञान हो गया, सारे देवताओं पर उत्पात करने लगा। तब सारे देवता दौड़कर ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी शिव जी के पास ले गए। शिव ने कहा कि मेरे हाथों से इसकी मृत्यु तो है, पर इस राक्षस की धर्म पत्नी पतिव्रता है। जब तक उसका पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं होगा, तब तक इस जालंधर की मृत्यु मेरे हाथों से भी नहीं हो सकती। तब ब्रह्मा और देवताओं की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने कहा, पातिव्रत धर्म नष्ट करने का कार्य मैं करता हूं, और आप युद्ध भूमि में जालंधर को बुलाकर युद्ध करके त्रिशूल द्वारा मृत्यु कराने का कार्य आप कीजिए। सूत जी कहते जैसे ही भगवान शिव ने जाकर के ललकारा उस जालंधर को, युद्ध भूमि में जालंधर जैसे ही आया, भगवान विष्णु ने नकली जालंधर का रूप बनाया और जालंधर के महलों में चले गए। वृंदा समझ नहीं सकी, अपना ही पति समझकर सत्कार किया, और जैसे ही पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, वृंदा का पातिव्रत धर्म नष्ट होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल के द्वारा जालंधर को मौत के मुंह में डाल दिया, मृत्यु कर दी, और मरे हुए जालंधर के शरीर को उठाकर समुद्र के जल में फेंक दिया। तभी आकाशवाणी हुई, ऐ देवी वृंदा, जिसे तू पति समझकर सेवा कर रही है, वह तेरा पति नहीं। तेरे पति की मृत्यु तो भगवान शिव के हाथों से हो गई है। मरे हुए शरीर को शिव जी ने समुद्र में फेंक दिया है। सुनते ही जालंधर की पत्नी को क्रोध आया, वृंदा को, बोले कौन हो तुम? धन देना, कौन हो? विष्णु भगवान असली रूप में आ गए। तभी महाराज वृंदा ने श्राप दिया, रे विष्णु, तुम्हारा शरीर इतना पत्थर का है कि एक भारत की नारी का तुमने पातिव्रत धर्म नष्ट करने का साहस किया है। मैं भी पतिव्रता नारी हूं, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा शरीर मृत्यु लोक में पत्थर का शरीर धारण करेगा। जैसे ही विष्णु को श्राप दिया, भगवान विष्णु को भी क्रोध आ गया, बोले देवी, मैंने जो कार्य किया है अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मगर बिना सोचे समझे तुमने मुझे श्राप दे दिया है, तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं।
जहां मेरा शरीर पत्थर का बनेगा वैसा ही तेरा शरीर वृक्ष रूप बन जाएगा, जड़ रूप वृक्ष धारण करेगी। दोनों का आपस का श्राप एक दूसरे को दे दिया, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए, दोनों को शांत किया, समझाया, देवी तेरे पातिव्रत धर्म नष्ट किए बिना तेरे पति जालंधर की मृत्यु नहीं हो सकती थी, और तेरे पति की मृत्यु के बिना देवी देवताओं को सुख आनंद प्राप्त नहीं हो सकता था, सो हमें ऐसा करना पड़ा। वृंदा चरणों में गिर गई। शिव ने कहा कि श्राप कभी झूठा नहीं होगा। पृथ्वी पर विष्णु का जो शरीर पत्थर का बनेगा और तेरा शरीर जो वृक्ष बनेगा, तू वृक्ष के रूप में, विष्णु पत्थर के रूप में, दोनों पति और पत्नी कहलाएंगे और एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन मेरी भक्ति से, शक्ति से तुम इसी रूप में पूज्यवान बन जाओगे। विष्णु का शरीर जो पत्थर का बनेगा देवी, वो सालग्राम के नाम से विख्यात होगा। जो विष्णु का पिंड रूप में पूजा होगी, और तेरा वृक्ष तुलसी का वृक्ष बनेगा। तब वृंदा ने कहा, महाराज आपने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाया है, तो मेरे वृक्ष के पत्ते केवल भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार के रूप में तो प्रयोग होंगे, लेकिन आपकी पूजा में और आपके पूरे परिवार के किसी की पूजा में भी मेरी तुलसी का प्रयोग नहीं होगा। और शिव जी का परिवार कौन कौन है? मां भगवती, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, काली, कार्तिक, गणेश, रिद्धि, सिद्धि। इसलिए कभी भी गणेश देवी की, किसी भी देवी की पूजन में, गणेश पूजन में और शिव पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं होता है। नंदिना जरा इसे देखो, उसको लटके आ रहे, जरा झटके करवा दो। हाँ, सीधी कमर करके बैठिए। कुर्सी मिल गई, तुम तो जैसे मायावती बन के बैठ गई। हाँ, सीधी, सारा मत लीजिए, सीधी कमर करके बैठो। तुम्हें नींद के लटके यहीं आएंगे, आज आज कर लो, कोई बात नहीं। राठी जी बेचारे ना रात सोते ना दिन में सोते, मैं देखता हूं घूमते रहते, तुम्हें कथा का आनंद दिलाने की मेहनत वो कर रहे हैं। कथा का आनंद तुम्हें मिल रहा, फिर भी नींद आ रही है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरि हरि। महादेव। वृंदा ने कहा, जिस समय मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो रहा था, उस समय मध्याह्न का समय था, दोपहर का समय, और सूर्य भगवान मेरे पातिव्रत धर्म को देखते हुए भी मेरी रक्षा नहीं की। इसलिए मैं इस सूर्य को भी श्राप देती हूं। जिस दिन सूर्य का वार होगा, उस दिन मेरे तुलसा के वृक्ष की कोई हाथ भी लगा देगा तो पाप रूप बन जाएगा, और सूर्य को भी मेरी तुलसा का प्रयोग। सच बताओ, पहली बार सुन रहे हो कि कभी सुना है? और आज 9वां दिन है। मैंने पहले दिन ही कह दिया था।
और जब तक जितना समय बाकी बचा है तब तक भी तुम्हें वही सुनाऊंगा जो तुमने नहीं सुना, और सुनाऊंगा वही जो तुम सुनना चाहते हो। शंका लोगों के रविवार के दिन, सूर्यवार के दिन, संडे के दिन तुलसा की पूजा क्यों नहीं होती? शिव जी को, गणेश को, दुर्गा को तुलसा क्यों नहीं चढ़ती? अब तो तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिल गया। फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में आज रह जाए तो मैं आज ही उसका उत्तर दूंगा। तुम कागज पर लिखकर हमारे सचिव महोदय बंसी लाल दलाल जी को दे देना, पर तुम्हारे पत्र में ये दलाली नहीं करेंगे, सीधा मेरे पास पहुंचाएंगे। धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस तरह से वृंदा को तुलसी का बनने का श्राप विष्णु से मिला, विष्णु को वृंदा से मिला, और शिव को तुलसा रहित, सूर्य को तुलसा रहित, सूर्यवार के दिन तुलसा का प्रयोग नहीं करना, ऐसा वृत्तांत मिलता है। यह जालंधर की कथा सतयुग की कथा है। कौन से की कथा है? सतयुग की। लेकिन ऐसी ही घटना द्वापर युग में भी बीत गई। कहो तो सुनाओ, और बिना सुनाए मैं जाऊंगा भी नहीं। कोई कितना विदाई करने के लिए बैठा हो। हाँ, धन्यवाद। द्वापर युग में राधा जी के श्राप से मन सूखा शंखचूड़ नाम का राक्षस बन करके पैदा हुआ। गोलोक में भगवान कृष्ण का अवतार नहीं हुआ था। उससे पहले गोलोक में कृष्ण हमेशा अजर अमर है, राधा भी अजर अमर है, उनके गोपी ग्वाल भी अजर अमर हैं। कहते हैं कि सूर्य की पुत्री यमुना, सूर्य के पुत्र थे ना यमुना, वो भी गोलोक में सेवा करती थी। एक दिन की बात है कि यमुना ने कृष्ण भगवान से कहा, प्रभु अब द्वापर युग लगने वाला है, आपका अवतार होगा तो हम भी पृथ्वी पर सेवा अनेक रूप में करेंगे, लेकिन मैं आपसे कुछ गुप्त रहस्य की बात एकांत में करना चाहती हूं। किसने कहा? जोर से बोलो। सूर्य पुत्री यमुना ने कहा। तब राधा जी सहेलियों के साथ विहार कर रही थी, घूम रही थी। उस समय कृष्ण भगवान ने अपने महलों में सूर्य पुत्री यमुना को बुलाकर गुप्त चर्चा करने लगे तो मनसूखा को दरवाजे पर बिठा दिया। जब तक हमारी बात पूरी ना हो तब तक किसी को भी अंदर। जैसे ही यमुना कृष्ण की वार्तालाप प्रारंभ हुई, थोड़ी देर में राधा जी आ गई। जैसे ही जाने लगी तो मनसूखा ने रोक लिया, बोले प्रभु का ये आदेश है। बोले क्यों, क्या आदेश है? बोले सूर्य पत्नी यमुना के साथ में दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। महाराज ये राधा कहां सहन कर सकती थी? किसी कलयुग की साधारण नारी को ये कह दे कि तेरे कमरे में तेरी सहेली बैठकर घर वाले से बात कर रही है, तू अभी अंदर मत जाना, तो घरवाली क्या करेगी? बाहर बैठ के माला फेरती रहेगी?
क्रोध आ गया राधा को, तू मुझे क्यों रोकता है मूर्ख? बोले मैं जाने ही नहीं दूंगा। राधा ने क्रोध में कहा, मूर्ख तू मेरा अपमान करता है, जा तू पृथ्वी पर जाकर राक्षस का शरीर धारण करेगा। और ऐसा कह के राधा सीधी अंदर गई तो यमुना जी बिल्कुल महाराज कृष्ण भगवान के बगल में बैठी थी। ऐसा देखकर नारी का क्या रूप हो सकता है, इन्हें पूछने की जरूरत नहीं, तुम्हें पूछता हूं। धर्म ग्रंथों ने पत्नी के 4 रूप बताए, कहो तो बताओ। पर याद रखना होगा, जन्म कारण भई जननी, भोग कारण भारिया, पूज्य कारण बही देवी, अंत काल की कालिका। जब ये नारी धर्म पत्नी बनकर, दुल्हन बनकर तुम्हारे घर में आती है तो देखना, बड़े से बड़े टेंशन वाले को भी फैंशन में बना देती है ना? माता पिता परिवार सब भूल जाते हैं, है ना? बताया तो था। सगाई होते ही मोबाइल पर एक ही चर्चा चलती है, तू तो अनारकली है। मगर जब तक फेरे ना हो तब तक अनारकली।